हमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने वर्क फ़ोर्स को, चाहे वो नीचे के लेवल का वर्कर हो या सीनियर लीडर हो, उनको एप्रोप्रिएटली टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोज़ करते जाएँ। फैंटास्टिक कि हमको सबको साथ में लेके चलना है, तभी हम मार्च अहेड कर पाएँगे जस्ट लाइक सोल्जर्स। ऑलराइट, नमस्ते नविंदर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए नमस्ते, हमें। और थैंक यू। आज यू आर मोस्ट वेलकम सर, इट्स ऑल माय प्रिविलेज। सो कर्नल सर, अभी आपकी थोड़ा हम लोग जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है इन टर्म्स कि आपने कितनी सारी मुश्किलों का झेल कर फिर आज आप इस लेवल पे खड़े हैं। तो थोड़ा हमें टच अपॉन करिए अपनी पास्ट जर्नी, फिर एफएम जर्नी में आपका क्या योगदान था एंड सो फोर्थ। ओवर टू यू सर। Okay, thank you. As you started with your address to me as a colonel, yeah, so everything is clear that I'm an ex-army officer. Only difference is what many people outside don't know that army में भी बड़े-बड़े departments होते हैं. तो मैं इन्फेंट्री रेजिमेंट से हूँ। सो इन्फेंट्री रेजिमेंट इज़ द वन जहाँ पर हमको पैदल मुश्किलों का सामना करते हुए लास्ट तक पहुँच के ज़मीन पर कब्ज़ा करना पड़ता है और दुश्मनों को उखाड़ना पड़ता है। सो जहाँ पर भी आप कारगिल जैसी मूवीज़ देखते हैं, बॉर्डर जैसी मूवीज़ देखते हैं, तो जहाँ अल्टीमेट फाइटिंग होती है या अल्टीमेट स्ट्रगल होता है, वहाँ पर इन्फेंट्री का रोल होता है। तो मेरे लिए कोई स्ट्रगल नई बात नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैंने इंडिया के सभी टेरेन्स में ड्यूटी किया हुआ है, कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट, डेज़र्ट्स एंड इवन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो सारा कुछ देखा हुआ है और वहाँ पर वायुसेना और नौसेना के साथ भी ऑपरेशंस किए हुए हैं। तो इस दौरान में मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला था, वो एक बहुत बहुमूल्य है देश की सेवा करने का। और देश की सेवा करते-करते जो देश का भ्रमण हमने किया और देश के लोगों के बारे में देखा और समझा, तो कहीं न कहीं मन में था कि कुछ योगदान करना है। और ये मौका मेरे को मिला 2010 में जब मेरे 21 साल पूरे हुए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की के अंतर हमको मौका दिया जाता है कि हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट करें। तो मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट किया और वहाँ पर मैंने एक मैनेजमेंट कोर्स किया एमडीआई गुड़गाँव से। जहाँ से मेरे को एक मौका मिला आईसीआईसीआई बैंक के लिए इंटरव्यू पे आने का और वहाँ पर जो रोल दिया गया था मेरे को वो था ज़ोनल इंफ्रा फैसिलिटीज़ हेड ऑफ मुंबई ज़ोन। और मुंबई ज़ोन मैंने कभी इतना डिटेल में देखा नहीं था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मुंबई शिफ्ट किया दिल्ली से। और मुंबई आने के बाद जो मेरा एक जर्नी था वो एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब दोबारा से रीलर्निंग करूँगा। और वो रीलर्निंग जो थी वो मेरे एक लैपटॉप बैग मेरे पीछे और लोकल ट्रेन्स और ऑटोज़ में जाकर सभी ब्रांचेज़ को, सभी फैसिलिटीज़ को देखना और समझना कि मैंने कहाँ से शुरू करना। तो दैट वाज़ एन इनक्रेडिबल जर्नी। और उसके बाद का जर्नी जो 12 साल हो गए हैं, दैट हैज़ बीन एंडलेस अ, चेन ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, इम्प्रूवमेंट इन एग्जीक्यूशन, इम्प्रूवमेंट इन डिलिवरी एंड ग्रोथ। So that's how I'm today in ICICI Home Finance Company as their national head of infrastructure and facilities. ब्रिलियंट कर्नल नविंदर जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ पे एक छोटी-सी बात आपसे जाननी है। आपने बोला कि आप आर्मी में थे और आपने इन्फेंट्री डिपार्टमेंट को हेड किया था। मुझे ये समझना है, जैसे आर्मी में कई दफ़ा होता है कि हम अपने लोगों को खो देते हैं और हमारे पास तब डिसीजन मेकिंग पावर हमें ही लेना पड़ता है। समटाइम्स इट हैपेंस। तो क्या आप ये रिलेट करना चाहेंगे फैसिलिटी मैनेजमेंट से कि कहीं दफ़ा कभी कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो तो हम अपने आप को एक सशक्तिकरण कैसे करें जहाँ पे हम डिसीजन लेने में सहयोगी साबित करें। तो आर्मी से लेकर फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये जो चेंज है, तो क्या आपके इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, क्या आपने आपको उसमें मदद मिला इससे या फिर कैसी आपकी जर्नी थी? थोड़ा इस पे टच अपॉन करिए सर, ओवर टू यू। सो ट्रांजिशन में जो चीज़ें मेरे को जिन्होंने हेल्प किया, एक तो आर्मी के अंदर जो एक ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का इंटरप्ले है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बिना आर्मी कभी भी सेटल नहीं हो सकती, उस तरीके से आर्मी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जो ट्रेनिंग का एक करिकुलम है वहाँ पर और तरीका है ट्रेनिंग का और कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है ट्रेनिंग की वजह से और जिस लेवल पे आप पहुँचते हैं उससे नेक्स्ट लेवल के लिए आपको निपुण कराया जाता है उस ट्रेनिंग के द्वारा।
So that is a very, very good thing which I learned in the army and which I imbibed immediately after my transition to the corporate. तो कॉर्पोरेट में आने के बाद अपने आप को खुद ट्रेन करना और जो जो नहीं मालूम है उसको सीखना, तो वो सेल्फ लर्निंग जो है, एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि मालूम था यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो दैट वाज़ वन बिग हॉलमार्क। दूसरा था डिसिप्लिन जो मैंने बताया। तो डिसिप्लिन में ये होता है कि आपको डे टू डे आपको मालूम होता है कि आपने क्या करना है और क्या करते रहना है। उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। You know what you have to do, you know what you do not know, you know what you have to learn and you know what you have to execute also। तो सारी चीज़ें साथ लेके चलनी। और एक लास्ट बात जो मैं बोलूँगा जो आर्मी में सिखाया गया है, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। जिन चीज़ों को आपको समझ में आता है और आप उसमें कैपेबल हैं उसको हैंडल करने के लिए, तो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज़ आप उन सर्कमस्टेंसेस से बहुत गुज़रे होते हैं। तो उस चीज़ ने मेरे को बहुत स्ट्रेंथन और एम्पावर किया जब मैं कॉर्पोरेट में आया। तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं, दे हेल्प अ लॉट इन क्राइसिस मैनेजमेंट। और क्राइसिस मैनेजमेंट में टाइम नहीं होता है। अगर कहीं पावर कट हो गया, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गया, तो उसको दिमाग में तुरंत सोच के उसको एग्जीक्यूट करवाना, डेलीगेट करना, कोऑर्डिनेट करना, तो दीज थिंग्स कम वेरी नेचुरली टू एनी आर्मी ऑफिसर। तो इसके लिए मैं अपनी आर्मी का बहुत आभारी हूँ। वेरी नाइस सर, हम भी बहुत आभारी हैं कि आप जैसे एकदम एक क्रांतिकारी लोग हमें मिले हैं। इवन हम कॉर्पोरेट्स में भी उनके वर्चस्व को देख सकते हैं। सो कर्नल नविंदर जी, मुझे आपसे एक और प्रश्न है इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, विच इज कि अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे सारे मैनेजमेंट हेड या लीडर्स, पर जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आजकल हमारी टेक्नोलॉजी का ही रहा है, नॉट इवन इन कॉर्पोरेट्स, आर्मी में भी अपना लोग टेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा डिफेंस में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री की, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सुपरवाइजर्स के लेवल का, जेनेटर के लेवल का, पर लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने सुना है कि यार ये नहीं कर पाएगा, इसकी क्या बस की है। तो यहाँ पे लीडर्स लाइक यू, उनका क्या योगदान बनता है व्हेन हमें उनको भी ट्रेनिंग देना है, नॉलेज ट्रेनिंग देना है, इम्पार्ट करना है, और कैसा टेक्नोलॉजी हम लोग फ्यूचर के लिए देखना चाहते हैं? ओवर टू यू सर। वेल दीक्षा, इसका बड़ा सिंपल और आसान सा जवाब है। हम जब बच्चों को देखते हैं, बच्चे कैसे टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, हम उनके हाथ में डिवाइसेस दे देते हैं, हम उनको अलाउ करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, हम उनको अलाउ करते हैं गलतियां करने के लिए, और हम देखते हैं कि हाँ कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम निगरानी रखते हैं। तो आई थिंक ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी टेक्नोलॉजी या नया कुछ हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी आज से पहले भी यूज़ होती, लेकिन किसी और लेवल पे, और अब भी यूज़ हो रही है और आगे भी यूज़ होगी। टेक्नोलॉजी व्हाइल इट इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल, इट इज़ नॉट द ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टेक्नोलॉजी को और लोगों को साथ में लेके चलना है, और उनके जो प्रोसेस, हमारे जो प्रोसेसेस बनाए हुए हैं अराउंड मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़, उनको साथ में लेके चलना है। और जैसे हम यूज़ केसेस देखेंगे, जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे इन नई-नई टेक्नोलॉजीज़ को, हमारे को अपने आप उसकी ज़रूरत महसूस होगी। अलोंग साइड जो है, हमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने वर्कफ़ोर्स को, चाहे वो नीचे के लेवल का वर्कर हो या सीनियर लीडर हो, उनको एप्रोप्रिएटली टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोज़ करते जाएँ। आज से 10 साल पहले शायद व्हाट्सएप लोगों को मालूम नहीं था कि कैसे यूज़ करना। आज बच्चा-बच्चा घर-घर में एवरीबॉडी यूज़ेस व्हाट्सएप लाइक इट्स सेकंड नेचर टू देम। तो इसी तरह से ये दौर गुज़रेगा। जैसे हम ज़्यादा एक्सपोज़ करेंगे अपनी टीम्स को, जैसे समझेंगे टेक्नोलॉजी को और अपने आप को वंचित नहीं रखेंगे जो प्रोग्रेस हो रहा है, आई थिंक ये नेचुरली अपने आप आएगा। ऑल राइट कर्नल सर, आपने हमें एक और चीज बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है, विच इज साथ में लेके चलना।
तो सर मैं थोड़ा आपसे चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा एम्फसाइज करें कि आपने जो ये पॉइंट बोला है एज अ लीडर विच इज फैंटास्टिक, कि हमको सबको साथ में लेके चलना है तभी हम मार्च अहेड कर पाएंगे जस्ट लाइक सोल्जर्स। तो सर इस पे थोड़ा आप बात बताएं ताकि सारे लीडर्स आपको सुने और थोड़ा समझें कि क्यों जरूरी है कि जेनिटर्स और सुपरवाइजर्स को भी हमें एक साथ सशक्तिकरण करने की बेहद आवश्यकता है। वो चाहिए सर। आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिल्डिंग मैनेजमेंट। कोई भी एक बड़ा ऑफिस होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे टच पॉइंट्स होते हैं, जो कि हम इंटरफेस करते हैं। अ, एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया है फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में, वो ये है कि हम अभी अपने यूज़र्स को, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे विज़िटर्स हों, चाहे अपने एम्प्लॉइज़ हों, उनको एक हम एक्सपीरियंस देते हैं अपने वर्क प्लेस के थ्रू। और वो एक्सपीरियंस उनको वो कंपेयर करते हैं जो एक्सपीरियंस बाहर के वर्ल्ड में वो आप आज ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल क्यूआर कोड्स, फॉर एग्जांपल एक्सेस मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस ओवरनाइट नहीं आएँगे। एक कंस्ट्रेंट, हर एक कंपनी का कंस्ट्रेंट होता है उसका बजट, और एक कंस्ट्रेंट होता है कि उसके लोग कितना ज़्यादा उस चीज़ को चाह रहे हैं, उसकी नीड क्या है, प्रायोरिटी क्या है। तो एक प्रायोरिटाइज़ेशन को साथ में लेके चलेंगे अगर, तो हमको समझ में आएगा कि कैसे-कैसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता जाना है। और तब तक जब तक ये टेक्नोलॉजी पूरी इंट्रोड्यूस नहीं हो जाती है, हमको एक हाइब्रिड सिस्टम से भी मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। वो उसके लिए हमको खुद इनोवेट करना पड़ेगा। तो जहाँ आप बता रहे थे ये लोगों को साथ लेकर चलने की बात, वो ये है कि उनको while we expose them to technology, we also tell them what is the real world situation, और वहाँ पर हम उनको अपने साथ ग्रो करके ले जाएँगे, उनको उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, उन्हीं के जो स्किल सेट्स हैं उसको यूज़ करेंगे टू सी कहाँ पर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, और कहाँ पर उनको पुराने सिस्टम्स के साथ भी चलना है कुछ देर तक। बहुत सही बात बोली कर्नल सर आपने। पर इसी से मुझे एक छोटा-सा मन में एक प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आई थिंक ऑफ द शो। इज़ लाइक कि मैं भी एफएम टेक में हूँ और काफ़ी दफ़ा मैं देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि अरे पकड़ा दिया, ट्रेन होते रहेंगे। शायद उनमें ये होता है कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं समझ पाता हूँ। तो सर मेरे को आपसे ये प्रश्न है एज़ अ लीडर, व्हाट यू थिंक इज़ द राइट ट्रेनिंग अप्रोच? कितना ज़रूरी है बार-बार ट्रेन करना हमारे जेनिटर सुपरवाइजर्स को टेक्नोलॉजी पे? और क्या ये सभी को एक नॉर्म की तरह लेना चाहिए? जैसे लीड हमारा एक नॉर्म है, राइट? हमारे और भी सारे पैरामीटर्स है, सर्टिफिकेशंस है, पर हम जेनिटर और सुपरवाइजर्स को ट्रेन करना भूल जाते हैं और हम उन्हीं की गलतियां निकालते हैं कई दफा, व्हिच आई हैव सीन इन दी मेनी ऑर्गेनाइजेशन। तो सर आपकी क्या राय है इस पे और कैसे हम इसे फिक्स करें? ओवर टू यू सर। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि while the higher echelons or the higher level of managers keep improving their skill sets, we remain happy, or we remain somewhat satisfied with what our lower level of staff are doing. And when the time comes for implementation, that is when we raise our concerns. तो वो लेट हो जाता है उस टाइम तक। उसको हैंडल करने का तरीका, व्हेन यू लुक बैक इन द 90s, उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा जब कंप्यूटर्स बड़े लेवल पे इंडिया में दिखे थे, और सब कोई कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ भाग रहा था। तो वहाँ पर भी देखा गया था कि व्हाइल द ट्रेनिंग स्टार्टेड, हाउएवर द एप्लीकेशन ऑफ दोज कंप्यूटर नॉलेज वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो जो हम इंडस्ट्रीज में हैं, हम कॉर्पोरेट में हैं, हम अलग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज में हैं, हम वेंडर एंड पे हैं या क्लाइंट एंड पे हैं, हमको समझना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी वो इम्पोर्टेंट है, उनको चूज करना है, उसके ऊपर हमको उसका ट्रेनिंग करिकुलम बनाना है, और वी हैव टू गो डाउन टू द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, जो हमने किताबों में अपने प्रोसेस लिखे हैं, उन प्रोसेसेस को दोबारा से निकालना है। उन प्रोसेसेस में देखना है कौन सी चीज़ आसानी से डिजिटलाइज़ हो सकती है। आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मैनुअल मोड में चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट वेस्ट हो रहा है। उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाउसकीपिंग का चेक मैनुअली कर रहे हैं, और एक वो जो प्लास्टिक शीट पे पीछे स्केच पेन से टिक करके और दरवाजे पे लगा रहे हैं, सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ। पहली बात, किसी के पास टाइम नहीं है वो शीट देखने का। दूसरी बात, आपको पता नहीं लगेगा कि कौन एक्चुअल में कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो तो उसका जो एक्यूरेसी है, उसका जो फंडामेंटल अप्रोच है, आउटकम होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। उसी को अगर हम एक ऐप से डिजिटाइज़ कर दें,
तो वो बहुत आसान हो जाएगा। एट द सेम टाइम आई मस्ट कॉशन कि ये ऐप का जो फैड आ गया है, इससे हमको बच के रहना है, बिकॉज़ हम कितने ऐप्स बना सकते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट, हम ज़्यादा ऐप्स नहीं बना सकते हैं। तो हमको धीरे-धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को समझना है और जितना उसको बंडल करके हम क्रिएट करेंगे टेक्नोलॉजीज़ के अराउंड और यूज़ केस बनाएँगे, उतना जल्दी हमारे डिपार्टमेंट्स में, हमारे कंपनीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा। वेल सेड कर्नल सर, मुझे आपकी लास्ट सेकंड लाइन बहुत अच्छी लगी वेयर यू सेड कि हमें बंडल्ड करना है। मतलब अभी क्या हो रहा है ना, विस्टर के लिए अलग वेंडर, चेकलिस्ट के लिए अलग वेंडर, किसी और पीपीएम के लिए अलग वेंडर। तो एक फैसिलिटी मैनेजर लीडर को 24 से 30 वेंडर्स के साथ मालूमात या हैंडलिंग करनी पड़ती। तो यहीं पे मेरी राय है कि हर चीज जैसे हम करते हैं तो हर चीज एक में बंडल करके देते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सो आई थिंक दैट इज वन वे। और सर मुझे आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछना है कि बंडलिंग तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आई एम श्योर पीपल विल लर्न फ्रॉम यू, पर लास्ट मैसेज टू हमारे जेनिटर भाई बहन और सुपरवाइजर्स और मेरे प्यारे एफएम लीडर्स, ओवर टू यू सर, एनी लास्ट मैसेज? या लास्ट मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी पर ध्यान होना चाहिए, लेकिन उस पे इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन कनेक्ट छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ जो हम हमारे मैनेजमेंट में, हमारे फंक्शनिंग में, हमारे कारोबार में, तो सब कुछ जो हम करते हैं, उसका मेन जो बुनियाद है, वो लोगों के साथ कनेक्ट है। और लोगों के साथ कनेक्ट होता है तो वहाँ पर हमारा केयर, हमारा जो अफेक्शन, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब नज़र आता है। कनेक्ट होने के साथ ही हमको मालूम पड़ता है कि कहाँ हमने टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट करनी है। सो इट इज़ द अदर वे अराउंड। तो हमारा जो कनेक्ट है लोगों के साथ, स्पेशली इन द फैसिलिटी मैनेजमेंट फील्ड, कैन नेवर गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमको चाहे बिजनेस के साथ, चाहे हमको आईटी के साथ, चाहे हमको क्लाइंट के साथ, चाहे हमको वेंडर्स के साथ, वो कनेक्ट बना के रखना है और कनेक्ट बनाते हुए हमको उनको सबको साथ लेके चलना है। वेरी वेल सेड कर्नल सर। इसमें ही मेरे को बात एक याद आती है जिसमें आर्मी में बोलते हैं ना, कंधे से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। तो अभी तो ये सोल्जर वाला सीन हो गया, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कंधे से कदम मिलना जरूरी है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं दिल से मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमन टच और ह्यूमन कंपैशन को नहीं कन्वर्ट, इट जस्ट हेल्प यू टू डू सम प्रोडक्टिविटी। आई कंप्लीटली रेजोनेट विथ यू। तो यहीं पे और भी बातचीत करनी है, बट क्योंकि टाइम का थोड़ा तकाजा है, बट मुझे बेहद अच्छा लगा कि आप आए और आपने अपने पूरे फैक्ट्स और थोड़ी बहुत बातें हमसे शेयर की। अभी बहुत कुछ जानना है, आई एम श्योर बहुत बड़ी जर्नी होगी आपकी, बट उसको हम सेकेंड सेशन में जरूर लेंगे। बट बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कर्नल सर, जय हिंद, बेहद शुक्रिया, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू सो मच। जय हिंद।